ओम ओम। वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणम् हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मणोऽप्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थभक्त संजीवतम्। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमारुवे सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखे किललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड देती सुकृति संवार किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन शायद नहीं किया, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राज्यकाचार्य अखंड मंडलाकारं श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए परम पूजनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय परमहंस स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन। तपापूत संतों, प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सभी को मेरा नित्य का जो वंदन। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, तो हम लोग उसका बहुत जिक्र करते रहते हैं। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसहि गरुण जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कछु दिया घृत पाती। ये परम प्रकाश क्या है, इस बात का जिक्र आमतौर से हम लोग करते रहते हैं। तो परम प्रकाश को समझने के लिए सर्वप्रथम जो है हम ये समझें कि प्रकाश क्या होता है। 13वें अध्याय में भगवान ने इस ज्योति और प्रकाश का जिक्र किया है। ज्योतिषाम अपतत ज्योति, ज्योतिषाम अपो तत् ज्योति। ज्योतियों में परम ज्योति वो क्या है? तमसः परमुच्यते, जो अंधकार से, सभी प्रकार के अंधकारों से परे है। वो क्या है? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम।
वो सबके हृदय में है। वो जो ज्योतियों का ज्योति वो सबके हृदय में है। अब सबके हृदय में है, लेकिन वो हमको जो है पता क्यों नहीं चल रहा है? उसका पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ही हृदय में है। जैसे आपके हृदय में कोई बात आती है तो सबसे पहले आप ही को पता चलता है, किसी और को? कोई भी बात आती है आपके हृदय में, जैसे मुझे ही गालियां देने की बात आए यदि आपके हृदय में, तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? आपको ही चलेगा। अब वो ज्योतियों की ज्योति भी आपके हृदयस्थ है और आपको पता नहीं चल रहा। आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि असल में ज्योति का जो है सार्थक अर्थ ही हमको पता नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जैसे अभी हमको प्रकाश दिखाई दे रहा है आंख के द्वारा, ठीक है। अब आंख बंद कर लो तो क्या हो गया? आंख बंद करने से क्या हो गया? अंधेरा। जरा सोच के जवाब देना। आंख बंद करने से क्या सामने दिख रहा है? अंधेरा। यही तो जवाब दोगे आप, ठीक है। अब आपको आपका परम ज्योति नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आपकी आंख पर अभी आवरण है। सामने प्रमाण है भाई, प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम। आप आंख बंद कर लेते हो तो प्रकाश दिखना बंद हो जाता है, पर आपकी आंख खुली है क्या जो परम प्रकाश दिख जाए? नहीं, ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार पे खड़े खड़े अपार देखते रहे। भीतर घुसना नहीं चाहते, आंख का ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, डर लगता है। और उस परम ज्योति को हम देखना चाहते हैं, उस परम ज्योति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे होगी? ऑपरेशन जरूरी है कि नहीं? तुलसी जा संसार को भयो मोतिया, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंदु। अब उस मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कहां से हो? जो ऑपरेशन करने वाले जो है वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके हम नजदीक जाने से डरते हैं या थोड़ा सा टालते रहते हैं। जैसे कोई बीमारी हो जाती है, अभी अभी पूजनीय स्वामी जी ने बताया कि पथरी थी स्वामी जी को, बहुत टाला लेकिन वो ऑपरेशन कराना ही पड़ा, ऑपरेशन से ही ठीक हुई। तो ऐसे ही जो है हम लोग टालते रहते हैं। जो मोतिया बिंद हमको है ना, उसका ऑपरेशन कराने में क्या है? प्रमाद है। आज ही विषय आया था प्रमाद। और प्रमाद माने सीधा मृत्यु है। प्रमाद का सीधा अर्थ मृत्यु है। हम मृत्यु को दावत देते रहते हैं और हम जगत में प्रकट क्यों हुए हैं? इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। वो मेरा प्रयोजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उस परम ज्योति का पता हम लगाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी हमारे जो है सत्संगी सहपाठी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की बात कर रहे थे ना, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं है, गहरी की तो बात छोड़ो, गहरे में ब्रह्म जिज्ञासा की तो बात छोड़ो। अभी मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं है। पैसा कमाने की जिज्ञासा है, परिवार चलाने की जिज्ञासा है,
गृहस्थी बढ़ाने की जिज्ञासा है, परंतु परमात्मा से मिलने की कोई जिज्ञासा, कोई चाहत है ही नहीं। अब सुन भी रखा है, वेदांत पढ़ रखा है, तो और ज्यादा जो है गड़बड़ हो गई बीमारी। सुन रखा है प्राप्ति की प्राप्ति क्या करना, निवृत्ति की निवृत्ति क्या करना, वो तो निवृत्ति ही है और प्राप्त करना नहीं, क्योंकि प्राप्त ही है। ठीक है, तो अब उस तरफ जो है रुझान ही नहीं रहा। लेकिन इस जो है ज्योति के विषय में पता कुछ न होने के कारण से हम लग कहाँ जाते हैं, जो ज्योति हमको जो है किसी काम की नहीं है, इस जगत ज्योति में हम आसक्त हो जाते हैं और उस परम ज्योति की जो है बात भी नहीं करते। ये सामने जितनी भी दिख रही है, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, ये सब जो है ज्योतियां ही तो हैं। अब अंतर जो है मुख होते जाओ, जब ये ज्योति नहीं दिखती तो कोई ज्योति और दिखेगी कि नहीं दिखेगी। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया क्रम दिया है। विषय, करण, सुर, जीव समेता, सकल एकता एक सचेता, ये सब ज्योतियां हैं। विषय जो है वो भौतिक ज्योति है। विषय जो होते हैं ना, ये ज्योति है। देखो, यदि विषय प्रकाशित नहीं है, उसमें ज्योतिपना नहीं है, प्रकाशपना नहीं है, तो उसके पीछे क्यों दौड़ते हो। ज्योति का अर्थ होता है चमक, चमकदार चीज का नाम ज्योति होता है। तो विषयों में चमक है तभी तो हम उनके पीछे दौड़ते हैं। अगर चमक ना हो तो हम क्यों दौड़ें। इसी प्रकार से जो है आध्यात्मिक ज्योति हमारी इंद्रियां हैं। नेत्र ज्योति, कर्ण ज्योति, रसना ज्योति, ये सब ज्योतियां हैं। और बाहर की ज्योति से हटो तो अंतर ज्योति में अटक जाओ, वो अटके हुए हैं। इंद्रियों के बाद नंबर आता है अंतःकरण का, विषय, करण और देवताओं का, दिव्य ज्योति। फिर जैसे तैसे जो है यहाँ से कहते आकाश से जो है गिरे तो खजूर में अटक गए। ये खजूर में अटकना क्या है, वो विषय आजकल जो है गीता में चल रहा है, सतोगुण में फंस जाना। ये तीनों गुण हमको बांधते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण से जैसे जैसे छूट जाओ, रजोगुण से जैसे तैसे छूट जाओ, फिर सतोगुण में आके फंस जाते हो। फिर ये ज्योति फांस लेती है दैविक ज्योति। दैविक ज्योति में सारे देवता आ जाते हैं, विषय, करण, सुर, जीव समेता। अब जो है इसके ऊपर आपका जो है अस्तित्व है, जीवत्व है, जो नकली है, असली नहीं है। अब जैसे तैसे इनसे हटे तो अपने इस नकली अस्तित्व में फंस गए। उस परम ज्योति के प्रति जो है हम मुड़ते ही नहीं हैं। इसलिए जब तक मुड़ोगे नहीं तब तक उस ज्योति को पाने की कोशिश भी नहीं करोगे। और जब तक उस ज्योति का आपने जो है प्रयोजन नहीं बनाया है, उस ज्योति को पाने का, भले ही वो प्राप्त है लेकिन फिर भी प्रयोजन बनाना पड़ेगा। और वो ज्योति आपकी जो है ज्ञान स्वरूप है, आपका स्वस्वरूप है, आपका अपना आपा है ज्ञानम, और वही जानने योग्य ज्ञेयम, और कुछ जानने योग्य संसार में है ही नहीं। और ज्ञान गम्यम, और ऐसी ज्योति आपके ही भीतर, सबके भीतर सर्वस्व वितिष्ठता,
सबके भीतर मौजूद है। देखो कितना बढ़िया जन्म हमको मिला है। ये बात सोचने की क्षमता किसी में है क्या? 84 लाख योनियों में हम आप घूम घूम करके आए हैं, कभी सोचा होगा कि वो परम ज्योति हमको जो है प्राप्त है? चलो प्राप्त ही है, ऐसा ही स्वीकार कर लो। फिर भी प्राप्ति के लिए कोई प्रयोजन बनाया, उसको अपना संबंधी बनाया। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकार, ये जो चतुष्टय अनुबंध है ना, ये चतुष्टय अनुबंध के बिना परमात्मा की तरफ भागते रहना बेईमानी है। ये अनुबंध हम स्थापित करते ही नहीं है। हमारा विषय भी परमात्मा ही होना चाहिए। कहते जरूरत क्या, वो किसी का विषय हो ही नहीं सकता। ज्यादातर गड़बड़ उनने कर ली है जो तथाकथित वेदांती हो गए, उनने बहुत गड़बड़ कर ली। फिर परमात्मा किसी का विषय ही नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन वो भी बात कुछ जो है लक्ष्य से कही गई है, यूं ही नहीं कह दी गई। क्यों कही गई है ये बात, वो तुम तब जानोगे जब कुछ आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के नाम पर जो है हम पीछे हट जाते हैं। जब कोई सच्चाई आपको सुनाई जाती है तो आप सुनने को तैयार नहीं। और उसी सच्चाई में भगवान कृष्ण ने कहा है, वो मैं गीता की भाषा में नहीं कह रहा हूँ, अपनी भाषा में कह रहा हूँ, जो नित्य प्रत्य सत्य बोलते हैं वो धर्म नीति कहलाती है। और उसमें जरा सा जो है झूठ मिला दो, मनोरंजन मिला दो तो राजनीति बन जाती है। अब हम उस राजनीति के चक्कर में घूमते रहते, धर्म नीति का त्याग कर देते हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि मनुष्य का जो जन्म है वो किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं है, उसका कोई दूसरा विषय होना ही नहीं चाहिए। वो और किसी चीज को पाने का अधिकारी है ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। अंततो गत्वा इस संसार से इकट्ठा करने वाले, सामान इकट्ठा करने वाले रोते हुए जाते हैं। रोते हुए आए हो और रोते हुए चले जाओगे, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। अगर किसी के कोई चीज साथ में जाने वाली हो तो फिर उस पर जो है समय खराब किया जाए। अब कोई चीज जाने वाली है नहीं, फिर हम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये जरा बहुत विचारणीय बातें हैं। और ये विचार जो है कहाँ तक चलना चाहिए? जब तक जो है परम वैराग्य न हो जाए। जी हाँ, सतगुरुदेव भगवान की बात तभी आपको स्पष्ट समझ में आएगी जब आप जो है परम वैराग्य को धारण करें। धीरे धीरे जो है वैराग की तरफ बढ़ो, विवेक पूर्ण वैराग। तथाकथित वैराग भी जो है काम नहीं आएगा। उस वैराग में विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब क्या है कि हमारा प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकार सिवाय परमात्मा पाने के और कहीं होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो बताओ संत हमको प्रिय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इस सत्य तत्व के बारे में बताने वाले हमको प्रिय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फिर ये संसार हमारा जो है क्या बिगाड़ क्या देगा? अगर हम अपनी परम प्रिय वस्तु परम ज्योति की तरफ आगे बढ़ें तो ये क्या संसार जो है हमको रोक पाएगा? बात बस यहीं पर अटक जाती है। भगवान की कृपा के अधीन हम लोग जो है पराधीन बने घूमते रहते हैं, कभी सोच नहीं पाते
कि गुरु की जो कृपा है, भगवान की जो कृपा है, वो तो निरंतर हो रही है। एक बात मुझे याद आती है, हम लोग ये कहा करते हैं कि गुरुदेव जब कृपा कर देंगे पूरी पूरी, तब हमको बोध हो जाएगा। अच्छा, गुरुदेव भगवान ने कृपा करना बंद कब किया, बता दो। ये वेद, ये शास्त्र, ये पुराण जो हम लोग अपनी इस जो है जिह्वा से, इस वाणी से पढ़ते हैं, याद करते हैं, ये सब बिना गुरु के आ गया क्या? बिना गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन। अब वो ज्ञान काम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम कृपा को जो है रियलाइज नहीं कर रहे हैं, कृपा को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान काम नहीं आ रहा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, अभी अभी दिमाग में आया। ये हाई टेंशन लाइन आपने देखी है? इस हाई टेंशन लाइन में जो खुले तार होते हैं वो बहुत अधिक वोल्टेज वाले होते हैं, ठीक है। हम उस तार को जो है हाथों पर रबड़ चढ़ा करके, पैरों पर रबड़ चढ़ा करके, शरीर पर जो है रबड़ का आवरण करके और फिर पकड़ लें, तो वो हाई टेंशन लाइन का तार क्या मुझे करंट पास करेगा? नहीं। बहुत मोटी बात है। जबकि करंट तो सप्लाई है, निरंतर जो है हैवी वोल्टेज चल रहे हैं, लेकिन वो मेरे को कुछ नहीं कर सकता, करंट छू भी नहीं सकता, लगेगा ही नहीं। और हम यदि रबड़ों के आवरण को जो है सबको हटा दें और फिर हटाने के बाद उसको पकड़ लें, तो फिर सीताराम बोलिए फिर करंट ही कौन बचेगा, रहेगा? करंट ही रहेगा कि बोलो, केवल गुरु रहेंगे, शिष्य रहेगा फिर नहीं। तो गुरु क्या करते हैं? गाते तो हम खूब रहते हैं, गुरु कर लें आप समान। तो आप समान जो है गुरु तब तो कर लें जब तुम होने को तैयार हो। आवरण जाने कितने ओढ़ रखे हैं, और इन आवरणों के रहते रहते गुरु की कृपा भी आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो रही, और कोई बात नहीं। इसलिए अगर जो है हम चाहते हैं, वास्तव में चाहते हैं कि स्वरूप बोध हो हमको, तो मुझे अपनी निज कृपा का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही निज कृपा एक ऐसी कृपा है जिससे भ्रम की, संशय की, आवरणों की निवृत्ति हो सकती है। जास कृपा सब ब्रह्म मिट जाई, गिरजा सुई कृपाल रघु। तो वो कृपालु महाराज आप स्वयं हैं, कोई और है ही नहीं। इसलिए जो है हम अपने ऊपर अपनी कृपा करें तो हमें इस परम ज्योति को जो है दिखने में कोई देरी नहीं है। जी हाँ, सारी ज्योतियाँ जहाँ टिमटिमाने बंद हो जाती हैं, वहाँ उस ज्योति की मौजूदगी, परम ज्योति स्वयं आपका अपना स्वरूप ही तो है, और क्या है? परम प्रकाश, हाँ, रूप दिन राति। तो वो गोस्वामी जी ने साफ कहा, विषय ये है तो सब सचेत, पर ये सचेतना जो है किसकी वजह से है? मुझ चेतन की वजह से सब सचेत हैं। इसलिए परम क्या है? परम प्रकाश विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक तेज सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ, पर ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना। हाँ, टिमटिमाती हुई किसी ज्योति को और आप जो है अपना स्वरूप समझ करके कहने लगे हमको तो दर्शन हो गए, हमको तो साक्षात्कार हो गया,
सो बड़े बड़ी विघ्न जो है आपके सामने आएंगी, लेकिन गुरुदेव के इस वचन को कभी भूलना नहीं कि आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा चेतन हो ही नहीं सकता। एक कुल्हाड़ा आश्रम है, वहाँ पर स्वामी जी का जब ब्रह्म सूत्र चल रहा था तो एक परमहंस संत हैं भास्करानंद जी महाराज, स्वामी भास्करानंद जी महाराज, तो उन्होंने जो है भूत के विषय में एक जिक्र किया था कि गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान दिया, शिष्य से कहा कि तू ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये ख्याल तू कभी भूलना नहीं। और इस ख्याल के भूल जाने पर अगर तेरे सामने कोई भय आ जाए, भय का मतलब भूत भी आ जाए, पिशाच भी आ जाए, तो कभी भयभीत नहीं होना, अपने ख्याल में आ जाना। तो उस शिष्य को एक दिन जो है प्रेत मिल गया। अब वो प्रेत कैसा मिला? ऐसा कि बहुत उसकी बड़ी लंबाई रहे, बहुत लंबा प्रेत था। उसे देख करके वो शिष्य भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि वो सारी शुद्ध बुद्ध, शरीर की भी शुद्ध बुद्ध, अपनी बुद्धि की भी शुद्ध बुद्ध भुला बैठा। परंतु गुरुदेव का वचन उसे याद आ गया कि चाहे जितना बड़ा कोई भय सामने आ जाए, उस समय तो ख्याल करना कि तू ब्रह्म व्यापक चेतन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। सोई वो जो है कहने लगा भक्त कि खूब मिले हो लम्मकनाथ। हाँ, लम्मकनाथ नाम रख दिया और कहा कि हम ही से तुम जो है अलग हो करके वो हम ही को जो है भय दिखा रहे हो। तो शिष्य कहता है उसी क्षण वो प्रेत जो है शांत हो गया। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यही है, एक मयातिरिक्तम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थतः है आपके अलावा और कोई दूसरा परम ज्योति है नहीं। इसलिए जो है इस ज्योति को ही जो है स्वीकार कीजिए। जी हाँ, सत्संग का जो है दीपक बनाइए, सत्य का दीपक, अगम की बाती और ज्ञान प्रकाश हमारा हो। ठीक है, जब दिल में सच्चाई हो, जब हो सच्चा ज्ञान, तो सच्ची फिर दिवाली हो। ये जो दिवाली का उत्सव है ये तुम्हें संकेत दे रहा है इसका कि सारे दीप जो है आपके अंदर ही प्रज्वलित हैं। उस परम दीप जनार्दन दीप को स्वीकार करो जो आपका स्वरूप है। भजन अब सुनाते नहीं हैं? सुनाए देखो उठ नहीं रहा। दिवाली के ऊपर है, जरा उठाना। उजाला ज्ञान का कर। हाँ, उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है। मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। छटा छल कपट कचरे को सफाई कर लो अंदर की। हटा छल कपट कचरे को सफाई कर ले अंदर की। हटा छल कपट कचरे को सफाई कर लो अंदर की। हटा छल कपट कचरे को सफाई कर लो अंदर की। श्रवण श्रुति वाक्य से भर लो, दिवाली है, दिवाली है।
श्रवण श्रुति वाक्य से भर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। हे भैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना जाए। हे भैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना जाए। हे भैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना जाए। हे भैया मिल गए गुरुदेव, नैया डूब ना जाए। विकट भव सिंधु को तर लो, दिवाली है, दिवाली है। विकट भव सिंधु को तर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। वर्ष में एक बार आता है कार्तिक, कार्तिक महीना, ठीक है। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक बार मिलता है क्या उसका शरीर। तो यही है कार्तिक महीना, किसी और के चक्कर में ना पड़ना। नहीं नहा नहा करके जो है ठंड में बीमार हो जाओ। यहाँ पर क्या करना है, एक शुभ कृत होता है और एक अशुभ कृत होता है, ठीक है। हमारी जो ब्रह्म विद्या है वो ये तुमको राह दिखाती है कि जो तुम्हारा कृत तुम्हें गुरुदेव की शरण में पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें रास्ता प्रशस्त कर दे, वो कृत करो शुभ। और जो उधर जाने से रोके, वो सारे के सारे कृत फिर कितने भी अच्छे हों तुम्हारी दृष्टि में, सब क्या है, अशुभ, ठीक है। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। करो शुभ कृत्य कार्तिक में, तजो जल्दी अशुभ सारे। छवि और आत्म से भर लो, दिवाली है, दिवाली है। छवि और आत्म से भर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। सदा एकाग्र कर मन को, करो विज्ञान गुरु पूजा। मार्ग शुभ शांति का भर लो, मार्ग सुख शांति का भर लो, मार्ग सुख शांति का चुन लो, दिवाली है, दिवाली है। मार्ग सुख शांति का चुन लो, दिवाली है, दिवाली
उजाला ज्ञान का कर लो, दिवाली है, दिवाली है। हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है। हृदय का मोह तुम हर लो, दिवाली है, दिवाली है। बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान